हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो बेटा, तो वेलकम बैक अगेन एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स। आज हम लोग बेटा स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की, क्लास नंबर फोर्थ के। ओके बेटा, और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या दिया हुआ है? लार्ज नंबर। ठीक है, लार्ज नंबर यानी कि हम लोग बड़े बड़े नंबर्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते। देखे बेटा क्या बोला गया है। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड अबाउट 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बेटा फर्स्ट क्लास में 2 डिजिट, सेकंड क्लास में 3 डिजिट और थर्ड क्लास में 4 डिजिट नंबर के बारे में पढ़ा। नाउ वी विल लर्न अबाउट 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। अब हम लोग किसके बारे में लर्न करेंगे? 5 डिजिट और 6 डिजिट नंबर के बारे में। ठीक है, देखा, वन मोर देन 9 इज 10। देखो 9 से एक ज्यादा क्या होता है बेटा? 10 होता है। वन मोर देन 9 क्या होता है बेटा? 10 होता है। दैट मीन्स 2 डिजिट नंबर। वन मोर देन 99 क्या होता है बेटा? 100, ये 3 डिजिट नंबर होता है। वन मोर देन 999 वो 1000 होता है, वो 4 डिजिट नंबर होता है। वन मोर देन 9999 क्या होता है बेटा? 10,000, दैट वाज 5 डिजिट नंबर। और वन मोर देन 99,999 तो बेटा क्या होता है? वो 1 लाख, दैट वो 6 डिजिट नंबर। अब देखो बेटा यहाँ पर लॉजिक वाली बात क्या है। ये स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ये ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ये ग्रेटेस्ट या फिर हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर है, और ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है। ये हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, ये हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर है, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है। ठीक है बेटा, चलो आगे मूव करते हैं। एज सून 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, इट इज कॉल्ड 10,000। देखो 1000 इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? 10,000 बोलते हैं। एंड 10,000 इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। यही बात मैंने आप लोगों को अभी बताई। चलो बेटा आगे मूव करते हैं। देखिए नंबर और नंबर नेम के बारे में बात करेंगे। नंबर हमारा क्या देखो? 10,001, 10,005, 10,010, 10,060, 10,065, 10,100, 10,150, 10,200, 10,240, ऐसे हमारे क्या दिए बेटा? नेमिंग दी हुई है। देखो हमारे आगे भी इसी प्रकार से नेमिंग दी हुई है। और ये क्या है बेटा? 9,999, दैट वाज लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, आगे बात करेंगे। देखिए therefore 9,999 is the greatest 5 digit number. Now the successor of 9,999, 99,999 is more than 9,999। देखो 9,009 सॉरी बेटा मैं 9,000 बोल रहा हूँ। 99,999 में अगर जो हम लोग सक्सेनर यानी कि 1 ऐड करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा? 1 लाख बन जाएगा। और 1 लाख इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ओके बेटा, अब 6 डिजिट नंबर के अंदर बात करेंगे तो देखो ये 1 लाख 1 है, ये क्या है? 1,20,000 है, 1,20,000, 1,50,000, 3 लाख। ठीक है, ऐसे हमारे कुछ नंबर्स दिए हैं। अब देखो बेटा 9,99,999 इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। उसमें अगर जो हम लोग 1 को ऐड कर देंगे तो बेटा क्या बन जाएगा? 10 लाख बन जाएगा। और 10 लाख हमारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होता है। ठीक है, इट इज रीडेड एज 10 लाख। ओके बेटा, देखो 10 लाख, 12 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये लैक्स में लिखे हुए हैं। अब देखो अगर जो हम लोग 99,99,999 में किसको? 1 को ऐड कर दे बेटा तो हमारा क्या होता है? वहां से हमारा क्या बन जाएगा? 1 करोड़ बन जाएगा। 1 करोड़ हमारा क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर होता है। और 99,99,999 क्या होता है बेटा? लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर होता है। देखो हमारा यहाँ से क्या बना? 8 डिजिट नंबर बना जो कि स्मॉलेस्ट है, क्या बना बेटा? 1 करोड़। यही बात मैंने आप लोगों को बोली। चलिए राइट द नेक्स्ट 4 नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें से कोई भी हम लोग क्या ले लेते हैं? 2 एग्जांपल ले लेते हैं और उनके अगले 4 नंबर हमें लिखने हैं, फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। जैसे देखो बेटा हम लोग इसको ले लेते हैं। ये क्या है बेटा हमारे पास में? 90,90,000, क्या लिखा बेटा? 90,90,001। ठीक है, इसके नेक्स्ट 4 नंबर क्या हो गए? 90,90,002, 90,90,003, 90,90,004 और
90,005। ठीक है बेटा, अब और कौन सा क्वेश्चन ले इसके अंदर जो हमारे लिए थोड़ा टफ हो सकता है, ये वाला ले लेते हैं। देखो 98,699 दिया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, 98,700 हो जाएगा, 98,701 हो जाएगा, 98,702, 98,703। नेक्स्ट 4 नंबर लिखने बेटा, हर एक के आपको अगले 4 नंबर इसी प्रकार से लिख लेने हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न केयरफुली एंड राइट द नेक्स्ट 4 नंबर। हमें इस पैटर्न को बेटा ऑब्जर्व करना है और अगले क्या लिखने हैं बेटा, अगले 4 नंबर से लिखने। देखो यहाँ पर हम भी इसमें भी 2 एग्जांपल से ले लेंगे, डिफिकल्ट वाले ले लेते हैं, ये वाला ले लेंगे और एक ये वाला ले लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा बेटा, 1,50,867, 1,50,868। आगे क्या आएगा बेटा, देखो 1,50,869, 1,50,870, 1,50,871, 1,50,872 और 1,50,873। ओके बेटा, चलिए इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है, 8,96,254, 8,96,255। क्या आ जाएगा बेटा, 8,96,256, 8,96,257, 8,96,258, 8,59,259। ठीक है, ये नेक्स्ट 4 नंबर हो जाएंगे। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको खुद से सोल्व कर लेने हैं बेटा। देखो पैटर्न को बस समझना है, यहाँ पर 88, 89, 91, 92, 93, 94 ऐसे करके लिखना है। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, काउंटिंग बाय 6 राइट द नंबर्स एंड दैट कम बिटवीन। देखो हमें क्या करना है, इनके बीच के नंबरों को हमें लिखना है। काउंटिंग बाय 6 राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन। हमें क्या करना है, इनके बीच के नंबरों को लिखना है, द नंबर्स कम्स बिटवीन दीज नंबर। ठीक है, देखो हमारा क्या है, 46,521 है और 46,550 है। देखो बेटा 46,521 है और 46,550 है। ठीक है, और हमें क्या लिखना है, काउंटिंग बाय 6 राइट द नंबर दैट कम्स बिटवीन। अब हमें क्या करना है, 6 काउंट करके इनके बीच के नंबर लिखने हैं। देखो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 46,521 है हमारे पास में और 46,520 550 है। अब 6 काउंट करो, इसमें 6 काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46,500 कितना आ जाएगा बेटा, 27। 46,500 कितना आ जाएगा बेटा, 20। ओके बेटा, चलो देखो हमें क्या लिखना है, इनके बीच के 6 नंबर लिखने हैं। देखो मतलब 6 नंबर क्या, 6 का गैप देखे, जैसे मैंने आपको बोला क्या 46,000, हमारे पास में क्या 46,521 है, तो अगला नंबर 6 ऐड कर दो, 46,527, 46,533, 46,539, 46,500 बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर 45, और फिर आगे हमारा क्या दिया है 46,550 दिया है। इस तरीके से हमें बेटा क्या करना है, यहाँ पर ये क्वेश्चंस करने हैं। अब देखो 6 का गैप लिखना है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, 5,66,511, 566,511 और कहाँ तक लिखना है 566,541। देखो क्या आ जाएगा 566,517, 566,523, 566,529, 566,535 और बेटा नेक्स्ट क्या आ जाएगा 566,541। ओके ठीक है बेटा, इसको आप लोग बेटा करेक्ट कर लेना, यहाँ पर 1 कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों को खुद से सोल्व कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा बेटा 1000। 1000 इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आगे देखो, राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। 99,000 इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। राइट द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बेटा क्या होगा बेटा 10 लाख। 10 लाख इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर
9,99,999 is the smallest greatest 6 digit number। आगे जाता है काउंटिंग बाय 20s, राइट द नंबर्स बिटवीन देम। देखो अब वहां पर 6 था, यहाँ पर 20s आगे देखो 38,700 दिया बेटा और 38,800 दिया है ना। अब देखो 38,720, 38,740, 38,760, 38,780 और 38,800। ठीक है, ये देखो। अब नेक्स्ट देखो इस वाले को ले लेते हैं, ये इसमें भी 700 से 800 दिया है। कौन सा ले, ये वाला कर लेते चलो। देखो 53,300 210 है, 210 है तो 53,230, 53,250, 53,270, 53,290, 53,210 310 और हमें 53,310 तक ही लिखना था। अगले क्वेश्चन में बेटा ऐसे ही 50-50 का गैप लेकर के लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 50-50 का गैप लेकर के लिखना है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में 100-100 का गैप लेकर के लिखना है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में 1000-1000 का गैप लेकर के लिखना है डेट से। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा। आगे आता है देखो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बेटा हम लोगों ने पढ़ा है। देखो सबसे पहले वंस आता है, फिर टेंस, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक है, इस तरीके से हमारा सिस्टम चलता है। दोबारा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये हमारा क्या बेटा इंडियन सिस्टम है। देखो 1 is 1 लाख, ये 1 लाख हो जाएगा। 2 is 2 10,000, क्या है 2 is 2 10,000 यानी कि क्या 20,000 हो जाएगा। 3 is 3,000 यानी कि 3,000। 4 is 4,000 यानी कि 400। 4 is 400 यानी कि 400। 5 is 5 tens यानी कि 50। 6 is 6 ones यानी कि 6। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर कुछ देखो ये नंबर दिया है, उसमें प्लेस बताया गया है कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। अब देखो जैसे यहाँ पर 4 5 7 8 9 7 2 दिया है, तो बेटा 4 क्या है यहाँ पर हमारा, 4 क्या है बेटा हमारा 10 लाख यानी कि 40 लाख है। 5 हमारा क्या है बेटा लाख है यानी कि 5 लाख है। 7 हमारा क्या है 70,000 है यानी कि 10,000 यानी कि 70,000। 8 है क्या है बेटा हमारा 1000 यानी कि 8,000। 9 क्या है बेटा हमारा 100 यानी कि 900। 7 क्या है बेटा हमारा 10 है यानी कि 70 और 2 हमारा क्या है बेटा 1 है यानी कि 2। ठीक है, आगे आ जाता है बेटा हमारा, ये तो हो गया इंडियन सिस्टम। दूसरा एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो देखिए इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन हमारा क्या ऐसा रहेगा, देखो वंस, टेंस, 100, फिर हमारा जाता है बेटा क्या 1000, फिर क्या जाता है 10,000, फिर क्या जाता है बेटा हमारा 100,000। इंडियन सिस्टम में क्या आता था 1 लाख आता था, पर हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में क्या हो जाता है बेटा 100,000। फिर क्या आता है बेटा हमारा 1 मिलियन। क्या आता है बेटा हमारा, जहां पर हमारा इंडियन सिस्टम में क्या आ रहा था 10 लाख आ रहा था, यहाँ पर क्या आएगा 1 मिलियन। फिर हमारा क्या आएगा 10 मिलियन। जहां पर हमारा 1 करोड़ आ रहा था वहां पर आएगा यहाँ पर 10 मिलियन। और जहां पर 10 करोड़ आ रहा था वहां पर क्या आएगा बेटा 100 मिलियन। क्या आएगा वहां पर 100 मिलियन। ठीक है, हमारा क्या बेटा इंटरनेशनल सिस्टम है। देखिए इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को यहाँ पर लिखा हुआ है। 3 को क्या बोलेंगे 3 इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। 39 को इंडियन सिस्टम में भी 39 बोलेंगे और इंटरनेशनल में भी। 392 को इंडियन में भी 392 बोलेंगे और इंटरनेशनल में भी। 3927 को इंडियन में भी यही बोलेंगे और इंटरनेशनल में भी। 39,276 को इंडियन में भी यही बोलेंगे और इंटरनेशनल में भी। बट यहां से चीजें चेंज होगी। यहाँ पर क्या लिखा बेटा 3,92,765, ये होगा बेटा किसके अकॉर्डिंग इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा बेटा 392,000, 392,765। क्या होगा बेटा 392,765। ओके, आगे देखो ये क्या लिखा है 39,27,654। ये इंटरनेशनल सिस्टम में बेटा क्या होगा 3,92,000 सॉरी 3,927,654। ठीक है, देखो 3,927,654
7,654 इसका नाम होगा। ठीक है, देखो बेटा दोबारा से सुनो इसका नाम क्या होगा। देखो 3,927,654 इसका नाम होगा। ठीक है बच्चे, बात क्लियर है। चलो आगे मूव करते हैं। आगे आ जाता है हमारा, देखो प्लेस वैल्यू 4 इज, यहाँ पर इंडियन सिस्टम में क्या बोलेंगे 4 वंस, इंटरनेशनल में बोलेंगे 4 वंस। 3 को क्या बोलेंगे 3 टेंस, 3 टेंस। 2 को क्या बोलेंगे 200, 200। 1 को बोलेंगे 1000, 1000। 9 को क्या बोलेंगे 90,000, यहाँ पर भी 90,000। 8 अगर जो देखो 8 हमारा यहाँ पर दिया है, 8 को क्या बोलेंगे बेटा हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे बेटा 8 लाख बोलेंगे। बट इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको क्या बोलेंगे बेटा 800,000। क्या बोलेंगे 800,000। 7 को क्या बोलेंगे हम लोग 70 लाख। यहाँ पर क्या बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में 70 मिलियन। ठीक है, सॉरी 7 मिलियन, 70 नहीं 7 मिलियन। 6 को क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पर देखो 6 करोड़, और हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलेंगे 60 मिलियन। हमारा 5 को क्या बोलेंगे बेटा 50 करोड़, और इंटरनेशनल सिस्टम में उसी को क्या बोलेंगे 500 मिलियन। ठीक है बेटा, चलो आगे मूव करते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में बात करें तो देखो वंस में वंस, टेंस 100, थाउजेंड में 1000, 10,000, लाख में क्या है 1 लाख 10 लाख है। ठीक है, इस तरीके से हमारी प्लेस वैल्यू चलेगी। देखो क्या क्या बोला गया है, वी हैव लर्नड हाउ टू represent number of abuse. There is one another method to represent the number in the easy way, that was place value chart. हमारा बेटा एक और मेथड रहता है जिसका अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं अपना मेजर कर सकते हैं चीजों को, उसको हम क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख यहाँ तक की चीजें होती हैं। ये सारी चीजें हमारे सामने लिखी है। देखिए the t next to place to the left of ones make the 1000 period, यानी कि क्या 1000 and th। ठीक है, the next to place left make the lakh period 1 lakh and 10 lakh। how the right the read a large number, देखो किस तरीके से हम इन नंबरों को लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये क्या है 45, 6, 38, तो 45 को अलग लिखेंगे और 6, 38 को अलग लिखेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे देखो बेटा 45, 45 है अपना, 45 है अपना, और 638। ठीक है, अब देखो इन तीनों के एक साथ में क्यों लिया, क्योंकि प्लेस वैल्यू में हमारे पहले क्या है लेफ्ट टू राइट चलेंगे। कैसे चलेंगे देखो बेटा लेफ्ट टू राइट। नंबर क्या दिया है देखो इस वाले नंबर को लो 74596 लेफ्ट टू राइट चलेंगे। 3 प्लेस को अलग निकालो 469 को अलग निकालो, फिर 2 प्लेस को अलग निकालो 4 और 5 को, और 7 को अलग निकालो। यहाँ पर कोमा लगाओ, यहाँ पर कोमा लगाओ, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा प्लेस वैल्यू सिस्टम। देखो यहाँ पर देखो 49654 लिखा है, तो 4 और 9 1000 में आ गया, और 654 क्या आ गया हमारे टेंस में आ गया या फिर वंस में आ गया। ठीक है बेटा, चलिए आगे आ जाते। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है रीड द एब्यूजेस एंड राइट द न्यूमेरल। हमें क्या करना है देखो वंस पर कितने हमारे सर्कल है बेटा 3, टेंस पर कितने 1 2 3 4 5, 100 पर 1, 1000 पर 3, और 10,000 पर 2, तो 23,153 हो जाएगा। रिमेनिंग 3 आपको खुद से कर लेने हैं। आगे मूव करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग न्यूमेरल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, ऑल्सो राइट द नंबर नेम। हमें क्या करना है इनको प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। देखो 78672 दिया है, अब देखो 3 प्लेस पर कोमा और फिर आगे के 2 एक साथ, तो 78672। ये तो हमारा प्लेस वैल्यू सिस्टम हो गया बेटा, और इसका नाम क्या होगा 78,672। बस ये से आप लोगों को रिमेनिंग सभी क्वेश्चंस ऐसे ही सेम है, और ये आप लोगों को खुद से कर लेने हैं। चलिए बेटा आगे आ जाते हैं हमारे क्या शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तोड़ करके लिखना है, कुछ नहीं करना है। चलो आ जाती है एक्सरसाइज। देखो 1000 इक्वल्स टू हाउ मच टेंस, 1000 में कितने टेंस हो गए बेटा 1000 में 100 टेंस होंगे। 1/10,000 इक्वल्स टू हाउ मच 100, 1/10,000 में कितने 100 होंगे बेटा 1/10,000 में बेटा 110 होंगे।
ठीक है, 100 होंगे तब हमारा क्या बनेगा, 10,000 बनेगा। आगे देखो, 2 10,000 इक्वल्स टू हाउ मच थाउजेंड, 2 10,000 इक्वल्स टू हाउ मच थाउजेंड। देखो बेटा, 2 10,000 यानी कि क्या, 20,000। ओके, 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 100, 1 लाख इक्वल्स टू हाउ मच 100 बेटा, 1,100। 5,000 इक्वल्स टू हाउ मच टेंस, 5,000 इक्वल्स टू बेटा 500 टेंस। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, हर एक डिजिट की हम लोग को क्या लिखनी है बेटा, प्लेस वैल्यू लिखनी है। देखो, प्लेस वैल्यू की बात हो रही है, 626211, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। ठीक है, और अगर जो प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग करें, प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बेटा हम लोग नेमिंग करें तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट 3 पर कोमा, यानी कि क्या है, 211 एक साथ में, 2000 एक साथ में, ये दोनों, और कोमा 6। ये प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है, क्या है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और लाख। ठीक है बेटा, आगे देखेंगे, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट, कलर डिजिट की हम लोगों को प्लेस वैल्यू लिखनी है, रिमेनिंग पार्ट आपको खुद से करने हैं। कलर डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। देखो जैसे इस 7 को ले लेते हैं, क्या होगा बेटा, वंस, टेंस, 100,000, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी बेटा, 1000। ऐसे आप लोगों को सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। चलो आगे मूव करते हैं, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच ऑफ द नंबर। हमें क्या करना है, 4 प्लेस वैल्यू का हर एक नंबर का हमें क्या करना है, सम करना है। सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच ऑफ द नंबर, हम लोग को क्या करना है, हर एक नंबर में उसकी 4 नंबर की प्लेस वैल्यू का सम करना है। देखो कैसे, 4 प्लेस वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 यानी कि 6, 6 किसने पर बेटा, 1000 पर, यानी कि 6000, और उसमें नंबर को ऐड कर दो, 96464, क्या आ जाएगा बेटा, 4 6 4 2 और 10, ये हमारा आ जाएगा। रिमेनिंग ऐसे ही खुद कर लेना। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन ईच ऑफ द नंबर। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा, डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब क्या, माइनस करना पड़ेगा। अब 6 प्लेस वैल्यू पर करना है, देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि 1, तो प्लेस वैल्यू क्या जाएगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और किसमें से, 1 2 3 6 7 6 में से माइनस करना है, क्या करना है, देखो 6 7 6 3 2 और 0, ये हमारा बचेगा। ऐसे आप लोगों को सब में कर लेने। अब इसमें प्लेस वैल्यू 6 है ही नहीं, तो क्या लेंगे प्लेस वैल्यू 6 की जगह, 0, नील बटे सन्नाटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हम लोगों को इन नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, देखो कैसे लिखेंगे, देखो 40,000 है, 45,000 है ना, तो 40,000 है प्लस 5,000 है प्लस 800 है प्लस 30 है प्लस 6 है, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। राइट द नंबर ऑफ जीरो इन फॉलोइंग नंबर, 100 में कितनी जीरो बेटा, 2 जीरो, 1 लाख में कितनी जीरो बेटा, 6 जीरो। ऐसे आपको हर एक के अंदर क्या लिखनी है, जीरोस को काउंट करके लिखना है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, राइट द नंबर ऑफ डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक में हमें क्या लिखना है, डिजिट नंबर लिखना है। देखो इसका नाम क्या है, 15,000 यानी कि क्या, 15,000। ठीक है, ऐसे आप लोगों को रिमेनिंग कर लेना, 5,000 यानी कि क्या, 5000। ये आप लोगों को रिमेनिंग क्वेश्चन खुद से करना है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। हमें क्या करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में इन लोगों को, इन चीजों को अरेंज करना है। ये क्या बेटा, 1 10 100,000 10,000 है, ये क्या बेटा, 1 10 100,000 10,000। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, 47,659। ओके, रिमेनिंग आप लोगों को खुद से कर लेना है इंडियन चार्ट के अकॉर्डिंग। देखो आगे क्या बोला गया, राइट द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है 707428, 707428। ओके बेटा, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। इसको देखो 702649, 7 1 10 100,000 10,000, एक मिनट, 774 आएगा बेटा, 77428, हाँ ये सही है, 72649, 72649। ओके, इसी तरीके से आप लोगों को रिमेनिंग पार्ट खुद से सोल्व कर लेना है। चलो आगे मूव करते हैं। आगे आ जाता है हमारा, हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक उसके अंदर कितने डिजिट होंगे, देखो 4,50,000, 4,50,000। कितने डिजिट होगी बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट होगी, सॉरी 4,50,000 में
6 डिजिट होगी। 9000 9000 4 डिजिट होगी। ओके देखो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पुटिंग कंपास अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। हमें क्या करना है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इनका क्या करना है, हमें क्या करना है, कंपास के अकॉर्डिंग इन्हें क्या रखना है देखो 1 10 100,000 10,000 लाख, इस तरीके से हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्हें लिखना है। ठीक है, आगे मूव कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ नंबर का कंपैरिजन करेंगे। देखो कौन सा ग्रेटर है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, इसके अकॉर्डिंग देखो बेटा क्या बोला गया यहाँ पर। प्रेसीजर सक्सेनर के बारे में बात करेंगे, चलो आ जाओ। देखो स्टार्टिंग पहले देखो कि किसके पास में कितनी वैल्यू है, इसके पास में कितनी वैल्यू है 6, इसके पास में 5 है, ऑब्वियसली बात है 6 वाला बड़ा होगा। अब देखो दोनों के पास कितनी कितनी वैल्यू है 5, इसके पास भी 5। अब क्या करेंगे, पहली वाली डिजिट को मैच करो, 9 है 6 है, मतलब ये बड़ा हो गया, 9 बड़ा होता है 6 छोटा होता है। अब देखो दोनों के पास कितनी वैल्यू है बेटा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, और देखो फर्स्ट वैल्यू देखो 9 9 6 6 8 8 3 3 4 4 1 1 बराबर है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को सभी क्वेश्चंस को कंपैरिजन करके लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना बेटा, यानी कि क्या छोटे से बड़े के ऑर्डर में हमें इसको लिखना। असेंडिंग मतलब क्या रहता है, छोटे से बड़ा, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, ये, फिर उसके बाद में कौन सा होगा, ये, फिर ये, और फिर ये, नहीं पहले ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। देखो 3 7 6 8 4 सबसे पहले, फिर 9 8 4 7 6 दूसरे नंबर पे, फिर 6 7 8 9 4 5 तीसरे नंबर पे बेटा, और 7 6 4 3 2 5 चौथे नंबर पे। ये हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या रहता है बेटा, बड़े से छोटा, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा होगा, नंबर काउंट करो 1 2 3 6 6 6 6, सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये 8 वाला, तो 8 7 3 4 5 6 सबसे बड़ा। उसके बाद में क्या जाएगा 7 6 वाला, 7 6 3 7 8 9, देन उसके बाद में बेटा क्या रहेगा 4 5 वाला, 4 5 6 2 3 4, और लास्ट में क्या रहेगा बेटा 2 7 8 3 2 7 8 3 4 9। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, और असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। राइट द सक्सेनर ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेनर लिखना बेटा, मतलब कि क्या करना है, यहाँ पर +1 करना है, और प्रीसीजर का मतलब क्या होता है, -1 करना है। +1 और -1 करके खुद से आप इसको सोल्व कर लेना। हर एक में सक्सेनर में मतलब क्या होता है +1, और हमारा क्या है प्रोसीजर का मतलब क्या रहता है, प्रीसीजर का मतलब क्या रहता है बेटा -1। आगे आ जाते हैं, आगे हमारा क्या बोला गया देखो, जस्ट अ मिनट बेटा। चलो बेटा आ जाओ, अब हम लोग कुछ अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपनी वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेते हैं। देखो राइट एनी 3 5 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 6 9 4 8 एंड 0 ओनली वंस। क्या है, हमें ऐसे 5 डिजिट नंबर लिखना है जिनके अंदर ये नंबर्स आते हो। देखो सबसे पहला क्या लिख दो, ये लिख दो 6 9 4 8 0, खाली एक नंबर को एक बार ही यूज करना है। अगला क्या लिख लो 9 6 4 8 0, उससे नेक्स्ट क्या लिख लो 4 6 9 8 0, नेक्स्ट क्या लिख लो बेटा 8 6 9 4 0। ठीक है, कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं, यानी 3 लिखने हैं, हमने 4 लिख दिए, कोई भी 3 लिखने थे, लो इन तीनों को ले लो। अगला क्वेश्चन, राइट द प्रोसीजर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बेटा क्या होता है 1 2 3 4 5, इसमें से -1 करेंगे तो कितना आएगा 9999। राइट द सक्सेनर ऑफ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ये रहा, इसका सक्सेनर क्या होगा 10,000। ओके, राइट द नंबर विच इज 1 मोर देन 1 लाख। हमें वो नंबर लिखना है जो मोर देन 1 लाख होगा बेटा। 1 लाख यानी कि 1 10 100 1000 10,000 लाख, मोर देन 1 होगा क्या होगा बेटा 1 लाख 1 होगा। ठीक है बच्चे, चलिए अरेंज द फॉलोइंग इन इनटू असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जस्ट अभी सिखाया था। राउंडिंग नंबर, हमें क्या करना है, नंबर को राउंड करना। देखो कैसे करेंगे, आ जाओ। राउंडिंग ऑफ दी फॉलोइंग नंबर टू दी नियरेस्ट 10। देखो कैसे राउंडिंग करते नंबर की, पहले वो सीख लो। राउंडिंग ऑफ 87 टू दी नियरेस्ट 10, राउंडिंग ऑफ 43 टू दी नियरेस्ट 10। देखो बेटा 87 इज मोर क्लोजर देन 90 एंड
90 देन 80 क्या है, अगर जो मैं 87 की बात करूं तो बेटा 90 से ज्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू 80, ठीक है। तो सो द राउंडिंग ऑफ 87 क्या हो जाएगा बेटा 90 हो जाएगा। इधर में देखो राउंडिंग ऑफ यानी कि आसपास, देखो 96 किसके आसपास बैठेगा, 100 के या 90 के, 100 के, तो 96 का राउंडिंग ऑफ क्या हो जाएगा 100। देखो 196 किसके नियर बैठेगा, 190 के, 200 के, 200 के, तो राउंडिंग ऑफ क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों सभी के सभी कर लें। देखो 71,234 किसके राउंडिंग ऑफ रहेगा, 71,230 के या 40 के, तो किसके राउंडिंग ऑफ रहेगा बेटा 71,230 के। ओके बेटा, चलिए आगे मूव करते हैं। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू द नियरेस्ट 100। देखो नियरेस्ट टेंस के हमें राउंडिंग ऑफ करना था, इसको नियरेस्ट 100 के राउंडिंग ऑफ करना है। नियरेस्ट 100 के राउंडिंग ऑफ कैसे, देखो यहाँ पर क्या है 1326 है, तो ये किसके राउंडिंग ऑफ होगा 1226 के, ठीक है, क्योंकि 100 नंबर पर हमें राउंडिंग ऑफ करना है यहाँ पर इस बार बेटा 100 नंबर के लिए यानी कि 100 प्लेस के लिए हमें राउंडिंग ऑफ करना है। अगले में हमें क्या करना है, नियरेस्ट 1000 को राउंडिंग ऑफ करना है। यहाँ पर क्या बेटा देखो 3654 है, तो ये किसके राउंडिंग ऑफ होगा बेटा 3200 7,24,000 के, ठीक है। और ये बेटा 26 नहीं आएगा, यहाँ पर 1200 करो इसको। ओके चलिए अब आ जाते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अपन को क्या करना है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, ये रहा। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज, 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ये रहा। What is the short form of 4,805 40,869? देखो 48,569। ओके व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ 45,785? इसमें से 1 माइनस कर दो तो 45,784, ठीक है बेटा। चलिए 1 10 100 1000 10,000 lakh 10 lakh यानी कि क्या 10 lakh इज द स्मॉलेस्ट एंड 99 lakh 99,999 इज द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर। हमें ये कुछ पॉइंट्स दिए बेटा जो कि आप लोगों को रीड कर लेना, ये सही पॉइंट्स दिए, ठीक है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस चैप्टर के, वर्कशीट की बात करेंगे। राइट 17,40,310, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी लिखना है इसको बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी 17,40,310। तो देखो बेटा 17 लाख है, तो बेटा ये क्या है राइट 17 लाख, 17 लाख दिया है 40,310। ओके इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको लिख ही नहीं सकते क्योंकि लाख में 17 लाख की बात हो रही है, ये क्या हो जाता है बेटा 1,70,70,100 और क्या हो जाता है ये 40,310 हो जाता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट 34,79,081 इन वर्ड्स। अबे देखो ये भाई हमें क्या करना है, इसको इंडियन सिस्टम का अकॉर्डिंग लिखना है। क्या होगा इसका 34,79,081 और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बेटा इसका क्या नाम होगा, क्या नाम होगा 3,400,79,081। ओके आगे मूव करते हैं। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना, देखो बेटा पहले क्या करेंगे, देखो इसको और इसको ऐड कर लेंगे फिर इसको माइनस करेंगे, ठीक है। डिवीजन करना है यहाँ पर, क्वार्टेंट क्या आएगा रिमाइंडर का आएगा, डिवाइड करके लिख लेना, पहले भी डिवाइड सिखाया है। सिंप्लीफाई, इनको सिंप्लीफाई करना है असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग, और हमें क्या करना है यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करना है असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको भी क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। दोनों के दोनों आप लोग कर लोगे इजीली क्योंकि देखो डिनोमिनेटर सबका सेम है, ठीक है। जिसका हमारा क्या है नोमिनेटर कम वो सबसे छोटा। ओके राइट व्हाट मस्ट बी एडेड टू 5,660 टू गेट 7,369? तो 7,369 में से बेटा 5,560 को माइनस कर दो 9,018, तो 1809 को हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे कि हमें ये मिल जाएगा। देखो इफ 20 kg
125 ग्राम ऑफ wheat इज नीडेड फॉर अ मंथ इन अ फैमिली, हाउ मच इज रिक्वायर्ड टू 8 मंथ। इसके अंदर बेटा 8 की मल्टीप्लीकेशन कर दो। फाइंड द पैरामीटर ऑफ द एडजेसेंट फिगर, इसका क्या है, इन चारों साइड का एडिशन करो, पैरामीटर आ जाएगा। 9 और 6 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा बेटा 23 और 4 27 सेंटीमीटर। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हमारे पास में कहा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स। आ रे हैज डैश एंड पॉइंट, रे का कोई एंड पॉइंट होता है क्या, नहीं, रे का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। एन आवर हैज डैश मिनट 60 मिनट। 25 मीटर 25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर बेटा, कितना 525 सेंटीमीटर। द स्मॉलेस्ट वूल नंबर इज, ये आप लोगों का क्या है, वूल नंबर वाला होमवर्क है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा रोमन नंबर, जो कि हम लोग अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। और जितना होमवर्क इस चैप्टर में दिया है उसको कंप्लीट कर लेना और टीचर से चेक करा लेना। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।